उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक गांव पड़ता है लखनपुरा। यह एक शख्स रहा करते थे, नाम था इनका इमाम अहमद। इनकी 8 बेटी थी, 2 बेटे। 7 बेटियों की और एक बेटे की इन्होंने शादी कर दी थी। एक बेटा और एक बेटी इनके रह रहे थे। ईद के टाइम पर ये अपनी सारी बेटियों को घर पे दावत दिया करते थे। सारी बेटियां बच्चों को लेकर पति समेत अपना घर आया करती थी। इतने सारे लोग आते थे तो चारपाइयां कम पड़ जाया करती थी। ये नीचे बिस्तर करके सो जाया करते थे। पहले के दौर में इसी तरह से लोग सोते थे। ये भी नीचे बिस्तर कर लिया करते थे। औरतों का बिस्तर अलग, बच्चे अलग लेटे हुए, और ये जो मर्द है ये लोग अलग। उस दिन भी ईद की छुट्टियों में ये लोग घर पे आए हुए थे। पहले बच्चे सो गए, फिर मर्द लोग बात करते करते सो गए। उसके बाद महिलाएं बर्तन पड़े होते हैं, इनको धोया, साफ किया, साफ सफाई की। इन लोगों का नंबर आया, ये लोग भी सो गए। ये जो अलीशा थी, इसको बिस्तर नहीं मिला। ये अपनी बहन के पास, जो गुलफ्सा थी इसकी एक बहन का नाम, उसके पास ही लेट गई। गुलफ्सा का पति रात को उठा और गुलफ्सा के पास आया। उसने देखा उसकी जो छोटी बहन है वो भी लेटी हुई उसके पास लेट के उसने गुलफ्सा के साथ भी हरकतें कर दी। गुलफ्सा ने रात का वक्त था, कुछ नहीं कहा, चुपचाप उस हरकत को पी गई। जबकि ऐसे उसमें नाजुक मामलों में बोलना चाहिए ताकि हालात आगे तक न जाएं। गुलफ्सा ने कुछ नहीं कहा, उसके नाजुक अंगों को हाथ लगाया उसने कुछ नहीं कहा। वो अपने बिस्तर में जाकर सो गया। अगले दिन 2-4 दिन ये घर पे रहे। गुलफ्सा से वो इससे अलीशा से हंसी मजाक करता रहा इसी तरह से। अब घर जाने का नंबर आया, घर भी चले गए। बच्चों को छोड़ गए, फिर आया। नजर इसकी अपनी साली के ऊपर पहले से थी। साली के साथ रात के वक्त, पहले तो ज्यादा भीड़ थी, ज्यादा लोग थे, उस वक्त तो मौका नहीं मिला। इसने अपना जबरदस्ती करी। साली ने भी कुछ नहीं कहा, इसने अलीशा ने, ये भी अपना चुपचाप सब कुछ करवाती रही। कहीं ना कहीं इसकी भी मर्जी थी। मतलब अब जीजा साली का अवैध संबंध शुरू हुआ तो ये कभी भी अपने ससुराल आया करता था और कई दिन वहां पर रुका करता था। इन लोगों को भी कोई ऐतराज नहीं होता था, ससुराल वालों को, कि दामाद है, आ रहा जा रहा, कोई बात नहीं, मोहब्बत करता है इसलिए आ रहा जा रहा, मतलब हम लोगों की मोहब्बत है। अलीशा जिस कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी, वहां रास्ते में रोक लिया करता था, वहां मिला करता था। काफी लंबे वक्त तक इनका ये अवैध संबंध चलता रहा। किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं लगी। अब वक्त गुजरता गया, ये चीजों की जो खबर है वो एक न एक दिन लग ही जाती है। इसकी जो बीवी थी, जो गुलफ्सा की जो बड़ी बहन, इसे अलीशा की बड़ी बहन थी, वो प्रेग्नेंट हुई। उसको बच्चा होने वाला था। काम काज के लिए इन्होंने अलीशा को ही वहां भेज दिया। ये इसका जीजा वहां पे लेके इसको चला गया। वहां तो अब दोनों हाथ में लड्डू। बीवी प्रेग्नेंट, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ दिन तक इसकी साली वहां पे रही। वहां पर भी यही सब कुछ इनका चलता रहा। जहां कोई मौका देखते थे वहीं पे ही अपना अवैध संबंध बनाना शुरू। अब ये जो साली थी, ये प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट की खबर इसने उसको बताई, अपने जीजा को। इन्होंने कहा कि गोली दे देंगे, कोई बात नहीं। गोली का इंतजाम कर दिया। वो अपना ठीक हो गई। इसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, ब्लडिंग ज्यादा हो गई इसमें। माँ को पता लगा कि क्या हुआ। उसने बता दिया पीरियड आ रहे हैं, रुक रहे नहीं। उसने पीरियड बता दिया, डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने ऐसे तो पीरियड आते नहीं, डॉक्टरों ने बताया कि इस तरह से तो आते नहीं, इतना जो निकल रहा है खून वगैरह, कुछ और मामला। इसने कुछ और खा लिया लेकर कुछ। उसने कहा कि नहीं, बच्चा तो निकल गया वो, मगर पीरियड नहीं रुक रहे उसके। अब ये पीरियड रोकने में इसको कई महीने ठीक होने में लग गए। ठीक होने के बाद इसको अकल आई कि जीजा के साथ जो भी कुछ ये कर रही, ये सब कुछ गलत हो रहा, नहीं तो इतना कुछ नहीं होता। ये कमजोर भी हो गई। जीजा ने फिर इसके पास आने की कोशिश की। शब्बीर नाम था उसका। उसने फिर आने की कोशिश की। इसने साफ इनकार कर दिया अलीशा ने कि बस जो हुआ सो हुआ, अब ये सब कुछ नहीं, एक बारी करके मैं पछता रही है, सब कुछ आगे चल के होगा। ये जीजा तो उसके ऊपर जबरदस्ती करा करता था, इसको धमकाया करता था। धमका के इसने एक बार और इससे शारीरिक संबंध बना लिए। जीजा ने कहा मैं तुझसे शादी करूंगा और दोनों बहनें तुम एक ही जगह रही हो। अलीशा ने कहा कि एक घर में 2 बहनें एक ही शख्स के साथ शादी करके नहीं रह सकती, और ये हमारे इस्लाम में भी नहीं है। उसने कहा हो या ना हो, जिद पकड़ ली कि मैं तो तुझसे शादी करूंगा, अगर तू कहे तो मैं तेरी बहन को तलाक दे दूंगा। काफी इनकी बातें हुई। अलीशा के पेपर चल रहे थे। पेपर के दौरान ये जो जीजा घर पे आया हुआ था, कॉलेज यही छोड़ने जाया करता था इसको। घर परिवार वालों को अभी कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके साथ, इसको कुछ नहीं मालूम।
इसका भैया था नारेब हुसैन, अलीशा का जो कुआरा था। उसने अलीशा को फ़ोन किया कि अभी तक आई नहीं। 12 बजे के आसपास फ़ोन किया था कि पेपर ख़त्म हो गया होगा, अभी तक घर नहीं आई। इसने फ़ोन किया, उसने कहा कि 15 मिनट में आ रही। ये बात हुई थी उसकी। 15 मिनट का जब नंबर आया तो 15 मिनट में भी नहीं आई। 1 घंटा हो गया, शाम हो गई, अलीशा नहीं आई। ये परेशान, ढूंढना शुरू किया, नहीं पता लग रहा। अलीशा का नंबर मिला रहे, अलीशा का नंबर नहीं मिल रहा, परेशान। पुलिस कंप्लेन की, इसका नंबर दिया, फोटो वोटो दिए। पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की, इसकी कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल में शब्बीर का नंबर सबसे ज्यादा जिससे बातें होती थी, इसका जीजा, उसको उठाया। पूछताछ हुई, उसने कहा कि तो बात करती है मेरे फोन पे और अपनी बहन से बात करती है लंबी लंबी। मुझे तो अब जीजा साली या बहन बहन दोनों बातें कर रही है तो कोई आपत्ति वाली बात है नहीं। पुलिस ने भी कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दिया इस पे कि कहाँ है कहानी। अब एक लाश मिलती है गाजीपुर के जंगल में, पत्थर से उसका पूरा जो चेहरा है वो कुचला हुआ था। अब अलीशा की खबर जो है इन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी कि अलीशा नाम की एक लड़की, ये उम्र है उसकी 22-23 साल और लापता है। वो लाश मिली, इनके घर परिवार वालों को वो लाश दिखाई। इन्होंने शिनाख्त कर ली उसके कपड़ों वगैरह से कि ये तो अलीशा है। शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया उसको। कई जगह जख्मों के निशान थे, उस चेहरा पूरा पत्थरों से उसका कूट रखा था। अब शक के दायरे में वो जीजा आया, जीजा को गिरफ्तार करा, उससे पूछताछ हुई। जीजा ने कबूल कर लिया कि हाँ, जिस दिन इसने भैया ने फोन करा था, ये उस दिन इसी की बाइक पे बैठी हुई थी पीछे। ये शादी के लिए कह रहा था, वो मना कर रही थी। ये कह रहा था कि चलो दोस्ती रहने दो, ऐसे ही मिलते चिलते रहेंगे इसी तरह से। वो मना करने लगी कि नहीं, मैं मिलने की भी नहीं, अब शादी को भी मना, उसके लिए भी मना। इसने ही कहा था कि बाइक पे बैठ, चल एक जगह चल ले, बात करेंगे आराम से बैठ के। वहां इसको लेके गया ये अलीशा को, एक ईंट का भट्टा है वो बंद पड़ा हुआ है, उस जगह लेके गया। इसने कहा कि मैं जरा पेशाब कर लूं, मेरा पेशाब आ रहा। अलीशा मुंह फेर के खड़ी हो गई। इसी इंतजार में ये था, ये पेशाब के बहाने से इधर को मुड़ा। एक वो लेके आया था ये बैग में, बाइक पे बैग टंगा हुआ था, उसमें एक चाकू टाइप का एक इतना लंबा वो धारदार हथियार था वो। वही पहले पीछे से इसने उसकी पीठ में घुसाया, ये नीचे गिर गई। पत्थर उठा के मुंह कुचल के इसका वहीं पे मार के इसको ये अपना घर आ गया। पता भी कैसे लगा, वहां ईंट भट्टे के पास लोकेशन वगैरह से पता लगा कि ये जीजा नहीं किया। लोकेशन ट्रैक की गई, पता लगा कि किसके मोबाइल इस जगह पे एक्टिव थे। वो भट्टा ऐसी जगह के मोबाइल वाला बंदा ज्यादा 10-5 बंदे जा सकते हैं 15-20 दिन में, वहां कोई जाता ही नहीं, सुनसान इलाका हो, वहां लोग जाते ही नहीं। तो 60 के आसपास मोबाइल उसमें वहां पे एक्टिव थे 5 दिन के दौरान। जब 5 दिन में लाश मिली थी उसकी, 5 दिन के दौरान में 60 मोबाइल एक्टिव थे और 60 में एक नंबर इसका था कि ये क्या कर रहा था वहां। यही इनका रिश्तेदार था। पुलिस को इसी के ऊपर शक हुआ, इसी को गिरफ्तार कर लिया। जीजा साली को यूं कहते हैं कि बाप बेटी के जैसा रिश्ता, और इससे ज्यादा कलंकित एक देवर भाभी और एक जीजा साली, इनसे ज्यादा कलंकित कोई भी रिश्ता नहीं है। इन रिश्तों की आड़ में न जाने दोनों ही पक्ष के लोग क्या क्या करते रहते हैं, न जाने क्या क्या। बहुत सी कहानियां हैं ऐसी, बहुत से किस्से हैं, बहुत सी वारदात है जो जीजा सालियों के ऊपर है, जो जीजा सालियों ने। अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी ही बहन का घर तोड़ती है। यूं ही कह देते हैं कि औरत ही औरत का दुश्मन होती है। असलियत में तो सोचती भी नहीं कि हमारी तो बहन है वो, हमारी बहन ने तो घर बसा रखा उसके साथ, उसी का घर तोड़ने पे। खैर, खुश रहो, आबाद रहो और ऐसी ऐसी कहानियों से सबक लिया करो। जमाना बड़ा खराब है और ये जो रिश्ते हैं ना, ये देवर भाभी के, जीजा साली के, ये जहर हैं, जहर। जहर कहते हैं इन रिश्तों को, अच्छे ना होते। इनके आड़ में जो ना पुरुष समाज भी और औरत समाज भी न जाने कैसे कैसे गुल खिलाते रहते हैं। दूर रहो इन रिश्तों से। मिलते हैं अगली कहानी में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तुम क्यों नहीं देख रहे, क्या मामला? तुमने मुझसे चैनल तो बनवा लिया तुमने, सपोर्ट तुम कर रहे नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? सपोर्ट करो, लाइक कमेंट कर दिया करो। वीडियो में तुम्हारे कमेंट पढ़ा करूंगा फिर मैं, औरों की तरह। औरों की नकल करनी पड़ेगी ना पहले तो। चलो मिलते हैं इंशाअल्लाह।